दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि दुबई में एलएलसी लाइसेंस की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुबई में एलएलसी लाइसेंस की कॉस्ट क्या होती है, कितना खर्चा आने वाला है आपका एलएलसी लाइसेंस को लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लाइसेंस लेने के बाद जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन कौन से हमें ध्यान में रखने चाहिए, प्लस कुछ शॉर्टकट्स, यानी अगर आपको इस लाइसेंस को लेने में जो खर्चा है उसमें अगर कुछ शॉर्टकट भी अपनाने हैं ना, तो इसकी टिप्स भी आपको मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। इन सभी की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दुबई में रहकर एलएलसी लाइसेंस यानी लोकल लाइबिलिटी कंपनीज का लाइसेंस अगर आपको लेना है ना, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोकल लाइबिलिटी कंपनी के अंडर में आप काम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे काम आते हैं एक एलएलसी लाइसेंस के अंडर, यानी कि अगर आपको पिज्ज़ा हट से लेकर सेल परचेज से लेकर आपकी किसी मैन्युफैक्चरिंग या फिर फर्नीचर, कारपेंटर, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, कुछ भी काम आपके हो सकते हैं, ये सब आ सकते हैं एक एलएलसी लाइसेंस के अंडर। मैं सारी की अगर डिस्क्रिप्शन दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप वो देखते देखते बोर हो जाएंगे। अगर कुछ आपका क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। फिलहाल हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है। तो हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि सारे ही गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा मिलाकर प्लस एक्स्ट्रा एडिशन खर्चा मिलाकर या फिर जो बैंक गारंटी वगैरह होती है वो कितनी होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इनिशियल अप्रूवल फ्रॉम डीईडी से जो खर्चा है वो होता है आपका 228, यानी आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपको जो इनिशियल अप्रूवल लेनी है ना, उसका खर्चा उन्होंने रखा हुआ है 220। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रेड नेम अप्रूवल भी आपको करानी है, उसका जो खर्चा है वो है 720। इसके अलावा दोस्तों अटेस्टेशन ऑफ एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो अटेस्टेशन होना है ना, उसका खर्चा होता है 1800। ये होता है दोस्तों कि कोई भी लोकल स्पॉन्सरशिप यानी 51% का शेयर होल्डर जो हमें करना होता है ना, वहाँ पर उसकी अटेस्टेशन होनी है आपके बिजनेस के साथ में। इस केस में उसका खर्चा होता है 1800। अब दोस्तों उसके बाद हमें ड्राफ्ट करना होता है हमारा जो भी एग्रीमेंट है ना, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, सारे पेपर को ड्राफ्ट कराना होता है अरबिक लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो पेपर सबमिट होते हैं वो होते हैं सारे अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश में तो आप टाइपिंग करा लेते हो, लेकिन अरबिक में टाइपिंग, उसको ट्रांसलेट, उसको कन्वर्ट कराने के लिए, उसको ड्राफ्ट कराने के लिए आपका जो खर्चा होता है लगभग 600 दिरहम का आपका खर्चा हो सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डीईडी डिपार्टमेंट की जो फीस है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो फीस है वो उन्होंने रखी हुई है अराउंड 10,000। ये फीस आपको देनी ही देनी है। अब इसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है कि वो इस 10,000 के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। आपको जो फीस है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10,000 आपको डीडी डिपार्टमेंट में भी सबमिट करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको देनी होती है वहाँ पर स्पॉन्सरशिप फीस, यानी कि जो आपको जो 51% का जो मालिक है ना, जो कंपनी का जो आपने शेयर होल्डर बनाया हुआ है ना, उसको भी जो लोकल वहाँ का है उसको भी आपको देने होंगे 10,000 से लेकर मैक्सिमम कुछ नहीं कह सकते, जितनी बड़ी आपकी कंपनी का जो भी लेवल है ना उसके हिसाब से होता है। हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पर आपको देना पड़ सकता है 15,000 रुपीज़ पर ईयर। फिर उसके अलावा दोस्तों वहाँ पर होता है आपकी लाइसेंस फीस, यानी पर ईयर आपको लाइसेंस रिन्यूअल करना पड़ेगा। वो जो लाइसेंस की पहली बार आप फीस देंगे ना वो होती है 5,600, और ये पर ईयर आपको रिन्यूअल के जो चार्जेस होते हैं ये भी इतने ही हर साल लगने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप डीडी डिपार्टमेंट में लाइसेंसिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, इसके अंदर एक होता है आपका लीज एग्रीमेंट या फिर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। और ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं किसी भी रियल एस्टेट कंपनी से, और जब भी आप रियल एस्टेट कंपनी के पास जाते हैं ना, वो करते हैं इसके 10,000 चार्ज, यानी इस पेपर को तैयार करने में, इस एग्रीमेंट को बनाने में उनके जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं अराउंड 10,000। अगले केस में हो सकता है दोस्तों आपकी रेंटल एग्रीमेंट की जो फीस है ना वो हो सकता है आपका 40 से 45,000 दिरहम, क्योंकि वहाँ पर आपको एक फिजिकल लोकेशन शो करनी, चाहे वो आपका वेयर हाउस हो या फिर आपका ऑफिस हो या फिर आपकी शॉप हो सकती है। और इस केस में उसका जो ईयरली चार्जेस होंगे वो होंगे लगभग 40 से 50,000 दिरहम, और ये भी आपको डीईडी डिपार्टमेंट में इसके पेपर भी सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारी कंपनी का कोई इंग्लिश नेम है, उस केस में दोस्तों हमें देना पड़ सकते हैं 2,000 दिरहम एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पर अरबिक नेम तो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके कोई भी चार्ज नहीं। लेकिन अरबिक के अलावा दुनिया भर के फॉरेन के किसी भी मुल्क की लैंग्वेज का अगर नाम है तो दोस्तों उस केस में पर ईयर हमको देना पड़ सकते हैं 2,000 दिरहम्स। और फिर उसके बाद दोस्तों ऑनर वीज़ा, यानी ऑनर का जो वीज़ा है ना, जो कंपनी का ऑनर है, एक तो लोकल हो गया, लोकल का कोई वीज़ा नहीं है, लेकिन ऑनर जो कंपनी को स्टार्ट करने वाला है उस ऑनर के वीज़े के लिए देना होते हैं वहाँ पर अराउंड 5,000 दिरहम।
फिर उसके बाद दोस्तों होता है मैन पावर हायरिंग का खर्चा, यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एलएलसी लाइसेंस के अंदर कितने भी मैन पावर आप रख सकते हो, हायर कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 2 4 6 10 12 बंदे स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं। लेकिन हम वो सब बाद में बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं कि ऑनर की जो फीस है वो 5000 है। अब आपका लाइसेंस पूरा रेडी हो चुका है, ऑनर वीज़े के साथ भी रेडी हो चुका है, तो इस केस में दोस्तों आपका खर्चा ऑलरेडी 1 लाख दिरहम के करीब आ चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा जो खर्चे आने वाले हैं वो कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट खर्चे हैं। और इस केस में सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है आपकी बैंक गारंटी। बैंक गारंटी आपको 25,000 अपने बैंक अकाउंट जो ओपन होता है लाइसेंस लेने के टाइम पे उस केस में वहाँ पर जमा करनी होती है, लेकिन वो बाद में हम यूज़ भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट को जीरो भी कर सकते हैं, तो बैंक गारंटी इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरे केस में होता है वहाँ पर 6,000 पर पर्सन हायर करने का, एक आदमी का जो वीज़े का खर्चा आना वो लगभग 6,000 करीब होता है। फिर उसके बाद दोस्तों होता है वहाँ पर आपकी मशीनरी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, वेयर हाउस का कॉस्ट, या फिर आपको कुछ बैकअप मनी रखनी है, लगभग 50% तो आपको बैकअप भी रखना है। इतना सब कुछ खर्चा करने के बाद तैयार होती है आपकी एक कंपनी और आप उस कंपनी के बनते हैं ओनर। और अगर आपने जो मैं अगर पिछली वाली वीडियो आपने देख ली तो ठीक है, नहीं देख ली तो आपको वो वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं कि आपको लाइसेंस लेने से पहले उन टिप्स पर अमल करना है। अगर आप उसमें से एक पे भी फ्लॉप होते हो ना, आपको लाइसेंस नहीं लेना है, वरना आपका बिजनेस भी फ्लॉप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं बात करता हूँ दोस्तों कुछ शॉर्टकट्स की, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। इस केस में दोस्तों सबसे पहला जो होता है ना वो होता है वहाँ पर कोई भी लोकल को हायर करने का, या फिर लोकल का पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 15,000 ना दे के बहुत सस्ता भी हो सकता है। अगर हम वहाँ पर रह के किसी भी पीआरओ सर्विस कंपनीज़ को हायर करते हैं ना, अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनसे कराते हैं, तो उस उनके पास बहुत सारे लोकल की लिस्ट होती है, और जो प्रोफेशनली जो इस काम को करते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना और पर ईयर उनसे कुछ चार्जेस करना। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि वहाँ पर एक रियल एस्टेट कंपनी से आपको एक लीज़ एग्रीमेंट बनवाना है। ये लीज़ एग्रीमेंट बनवाने का जो खर्चा था वो लगभग 10,000 था। ज़रूरी नहीं आपको 10,000 पे करना है, आपका ये काम 2,000 में भी नहीं बढ़ सकता है अगर आप पास थ्रू करते हैं किसी पीआरओ सर्विस कंपनी से। और इसके अलावा एक टिप्स मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको फिजिकल लोकेशन शो करने के लिए, आपको ऑफिस, वेयर हाउस, शॉप वहाँ पर शो करने के लिए, वहाँ पर लेने के लिए ये सब आपको कम से कम 45,000 से लेके ऊपर का जो खर्चा मैंने बताया था वो भी कम हो सकता है, बहुत ना के बराबर, यानी 5 से लेके 10,000 के बीच में ये भी काम आपका निपट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर ऑफिस लेना है, आपको वेयर हाउस लेना है, आपको कोई शॉप सबसे पहले लेनी है उसके बाद अपना बिजनेस रन करना है, ऐसा नहीं है। आपको बिना ऑफिस, बिना शॉप, बिना वेयर हाउस के भी आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, सब कुछ अपनी गाड़ी पटरी पर आ जाने के बाद, यानी हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से रन करने के बाद, फ्लो करने के बाद, अगर हम देखते हैं कि इन खर्चों को हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद में हम इन चीज़ों को ले सकते हैं, अपना बड़ा वेयर हाउस ले सकते हैं, अपना एक ऑफिस बना सकते हैं, वहाँ पर अपनी कोई भी शॉप ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमें इन सबसे बचना है, अपने खर्चे को बचाना, हमें इसके बजाय वो मनी को बैकअप में रखना, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको फटाफट से यूज़ कर सकें और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकें। दोस्तों ये तो था दुबई में एक एलएलसी लाइसेंस लेने का पूरा खर्चा, और लाइसेंस लेने के बाद जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो खर्चा होने वाला है उस सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कुछ भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल दुबई में एलएलसी लाइसेंस लेना चाहते हैं, या फिर अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, अपनी कंपनी का ओनर बनना चाहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है, वीडियो की सीरीज आने वाली है, वो सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।